जो आम तौर से तरीका होता है वो ये कि पढ़ते चले गए, समझे बूझे बगैर, ध्यान किए बगैर पढ़ते चले गए, एक मंजिल पूरी पढ़ ली रोजाना, तो फायदे से तो वो भी खाली नहीं है, इंशाल्लाह उससे भी फायदा होगा, इस वास्ते कि वो भी जिक्र है, दुआ भी एक जिक्र है। और जैसे मैंने पहले आपको सुनाया था, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र कितनी ही बेध्यानी से क्यों ना हो, फायदे से खाली नहीं होता। बेध्यानी से भी कर रहा है आदमी तो भी फायदे से खाली नहीं, तो जो ऐसे ही पढ़ जाए तो उससे भी इंशाल्लाह फायदा तो होगा। लेकिन असल फायदा यह है कि उस दुआ को समझकर मांगे, पढ़े नहीं बल्कि मांगे। दुआ पढ़ना और बात है और मांगना और बात है। और जिनको अरबी आती है वो उसको समझ के मांगे, जिनको नहीं आती तर्जमा लिखा हुआ है उसके नीचे, उर्दू में तर्जमा लिखा हुआ है, वो पढ़ ले और उसको समझ कर मांगे। बल्कि हमारे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुंतसिब ने वो जो मुनाजात मकबूल की जितनी दुआएं हैं उनको मंजूम भी कर दिया, नज़म कर दी, वो नज़म पढ़ लो उर्दू में। तो गरज अब मैं आपको ये बात अर्ज करता हूं कि अगर पूरी मंजिल जो है मुनाजात की वो आप इस तरह नहीं पढ़ सकते जिस तरह मैं कह रहा हूं कि समझ कर मांगने के अंदाज में, तो आप पूरी मंजिल ना पढ़ो, एक सभा पढ़ लो, एक सभा पढ़ो, 3 दुआएं होंगी, 2 या 3 दुआएं होंगी उसमें। मसलन हर रोज 2-3 दुआओं को इस तरह मांग लो, पढ़ के नहीं, मांग के जो कुछ फरमाया गया उस दुआ में उसको समझो और समझकर मांगो, समझे? न पढ़ो पूरी मंजिल। फर्ज करो आपने इस काम के लिए 10 मिनट निकाले, अब 10 मिनट आप सोच लो कि घड़ी देख के 10 मिनट मैं ये दुआएं करूंगा, मगर पढ़ते न चले जाओ, बल्कि 10 मिनट में जितनी दुआ मांग सकते हो, पढ़ना नहीं मांगना, के उसका तर्जमा पढ़ो और तर्जमा पढ़ के उस तर्जमे को दिल से मांगो, समझे? दिल से मांगो तो बस कोई हर्ज नहीं, पूरी मंजिल ना हो न सही, 3 हो गई, 4 हो गई दुआएं। और दुआएं ऐसी हैं, मैं क्या बताऊं आपको, अभी जैसे मैं पहले आपसे के सामने कुछ तशरीह भी करता रहता हूं कि अक्सर और बेशतर दुआएं ऐसी हैं कि एक भी कबूल हो गई, सही माना में बेड़ा पार हो गया, दुनिया आखिरत की तमाम हाजतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग लिया। तो इस वजह से उसको इस तरह समझकर मांगो कि भाई तुम किस यानी लग लिपट कर मांग रहे हो, किसी से गिड़गिड़ा कर मांग रहे हो। तो बंदा जितना गिड़गिड़ाता है ना अल्लाह ताला के सामने उतना ही महबूब होता है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ आप हजरात से कि मुनाजात मकबूल जो है या अल हिज़्बुल आज़म या दुआओं की कोई भी किताब, उसको इस तरह मांगो। बात लोग यानी ये ना समझो कि भाई एक मंजिल रोजाना करनी थी तो वो तो रह गई, लेकिन उससे वो जो सिर्फ पढ़ लेने से, तिलावत कर लेने से जो फायदा हासिल होता उससे ज्यादा फायदा इसमें होगा इंशाअल्लाह। तो ये मांगनी चाहिए, उसमें दुनिया और आखिरत की सारी हाजतें अल्लाह ताला ने जमा कर दी, और इससे ज्यादा बड़ा हथियार नफ्स और शैतान के मुकाबले के लिए कोई और नहीं है। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं इस बात पर कि दुआ मांगने की आदत डालो, और जो दुआ सुबह को जो वक्त मुकर्रर किया था उसके अंदर जो दुआ मांगी, दिन भर उसको सोचते रहो और दिन भर उसका तसव्वुर करके दिल में मांगते रहो, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह जो मैंने सुबह दुआ मांगी थी वो पूरी कर दे, कबूल कर ले।
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونے کا بہترین اور آسان ترین راستہ ہے یہ۔ کبھی کسی زمانے میں جب کوئی اصلاح کرنے جاتا تھا تو بڑے بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے اور بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھیں۔ اب کہاں وہ مجاہدات کرو گے، کہاں وہ مشقتیں جھیلو گے؟ لیکن یہ قریب کا آسان راستہ بتا دیا ہمارے بزرگوں نے، تو اس کی طرف توجہ کریں، اس پر عمل کریں۔